अब हमें समझना है कि मदरबोर्ड ऑन होता कैसे, ठीक है। यस। हाँ, या किस तरीके से पावर जनरली जो है हम एडाप्टर की जो पावर है, एडाप्टर से पावर मॉसफेट्स के थ्रू, फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट, इसको चार्जिंग आईसी कंट्रोल करती है। कौन करती है? चार्जिंग आईसी सर। चार्जिंग आईसी कंट्रोल करके, जैसे जो अडाप्टर की पावर है वो चार्जिंग आईसी में आएगी, जिसे मॉसफेट को गेट पास अलाउ करेगा, कौन? चार्जिंग आईसी कंट्रोल करेगी। दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे। तो फिर सप्लाई पार होकर के आगे पहुंचेगी, और यहाँ पे समझ लीजिए हो गया आपका करंट सेंसिंग रजिस्टर। एक बड़ा सा रजिस्टर होता है, ठीक है। जी सर। यहाँ से सेंसर लाइनें आईसी के अंदर। फिर ये हो गया मेन पावर, एडाप्टर की पावर। मेन पावर हो गया, क्या हो गया ये? ठीक है। ये तो हो गया एडाप्टर लाइन। किसके? कौन सी लाइन? एडाप्टर लाइन। हम ये एक ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को। यस। ऐसे ही दूसरा लाइन होता है एक मॉसफेट, और ये हो गया यहाँ पे बैटरी। क्या हो गया? बैटरी। बैटरी की पावर मॉसफेट से होते हुए इधर आ जाए। तो मेन पावर एडाप्टर मोड पे या तो 19 वोल्ट होगा, और बैटरी मोड पे 11.5 वोल्ट, ठीक है। यही मेन पावर पूरे मदरबोर्ड में सारे रेगुलेटर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? पूरे मदरबोर्ड पे। सारे रेगुलेटर्स पे जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका समझ लीजिए, एक तो 3 5 का रेगुलेटर होता है। किस पे होता है? जाता है 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर पे जाएगा। फिर इसके बाद चार्जिंग रेगुलेटर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? चार्जिंग रेगुलेटर पे। फिर रैम रेगुलेटर। रैम के बाद आपका +1.8 वोल्ट का रेगुलेटर, +1.05 वोल्ट, +0.95 वोल्ट के रेगुलेटर। ग्राफिक्स वीजीए रेगुलेटर, ठीक है। फिर सीपीयू रेगुलेटर पे जाएगा, और जाएगा सीपीयू जीएफएक्स पे, ठीक है। ऐसे रेगुलेटर्स पे वोल्टेज चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 3 5 के रेगुलेटर में जाते ही एक इसी को वोल्टेज डिवाइडर पड़ा था ना, यस। इसमें इनेबल एलडीओ सप्लाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? EN0, जिससे एलडीओ सप्लाई पहले आउट हो जाएगी। क्या आउट होगी? वीरेस वीरेस सप्लाई, वीरेस 3 सप्लाई, यानी कि एलडीओ आउटपुट हो जाती है, एलडीओ 3.3 वोल्ट। ये क्या होती है? लो करंट होती है, इसकी लो पावर वोल्टेज है। क्या है ये? लो लो पावर पावर। वोल्टेज। अभी ये कॉयल से नहीं जनरेट हुआ। किससे जनरेट नहीं हुआ है? कॉयल से। ये आईसी में जो ही वी इन एडाप्टर की पावर जाती है, उसी को वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू उस पर कनेक्ट कर देते हैं, जिसे एक तीन लो पावर, ये लो वोल्ट 3.3 वोल्ट लो करंट है। ये यहाँ पे मिलेगा आपको 3.3 वोल्ट एंड लो करंट, ठीक है। ये बहुत, इसमें करंट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती। नहीं। इसको एज ए वेकअप सप्लाई कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? अब यही पावर जो है ना मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये फिर मदरबोर्ड में सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आईओ पे चली जाएगी, है ना, सेनापति जिसको बोलते हैं। आईओ के बाद ये चली जाएगी आपके पीसीएच पे चली जाएगी, बायोस पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? बायोस। ऑन ऑफ स्विच पे चला जाएगा। ऑन ऑफ स्विच पे एक होता है मैग्नेटिक स्विच, मैग्नेटिक स्विच पे चला जाएगा, जिसको हॉल स्विच भी कहते हैं। चार्जिंग आईसी पे चला जाएगा,
चार्जिंग रेगुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा, बैटरी कनेक्टर्स पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बैटरी कनेक्टर्स। बैटरी कनेक्टर्स पे। ठीक है। और आपका लैन सेक्शन में चला जाता है, नेटवर्किंग अगर हो, नेटवर्क लैपटॉप होता है ना जो नेटवर्किंग के थ्रू भी ऑन ऑफ कराए जाते हैं, तो लैन सेक्शन में। अब देखो, अब हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक समाज की तरह काम करता है। आईओ को हमने बताया था कमांडर आईसी, कौन सी बताया थी? कमांडर। पीसीएच को बताया हमने पीएम, क्या बताया? पीएम। बायोस को हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स इंफॉर्मेशन, लॉ। है ना? लॉ। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, है ना? यस। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो। ऑन ऑफ स्विच ट्रिगर पॉइंट हो गया। यस। तो अब यहाँ पे, और मैग्नेटिक स्विच, लैपटॉप जब आप बंद रखते हैं तो मैग्नेटिक स्विच ऑफ रहता है। जो ही लैपटॉप आप ऐसे ओपन करते हैं ना, लैपटॉप का स्क्रीन ओपन करने करने में भी लैपटॉप एक स्विच, सेंसर स्विच ऑन हो जाता है, और लैपटॉप को ये बता देता है आईओ को कि यूजर ने स्क्रीन ओपन कर दिया है। क्या कर दिया है? यानी कि जब आप लैपटॉप को छूते हैं और उसको ऐसे ओपन भी करते हैं ना, तो एक स्विच, एक अलार्म बज जाता है। एक सेंसर स्विच क्या कर जाता है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए, ये लो करंट मिला, मतलब पार्शियल वोल्टेज मिल गई, लोअर करंट, लो पावर मिल गई इन आईसीओ को, जिसे अब ये आईसी ना पार्शियल रूप से वेकअप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैकअप हो जाएंगे। हो जाएंगे। और चार्जिंग आईसी, बैटरी कनेक्टर और आईओ को सप्लाई मिलने से क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। यानी चाहे लैपटॉप ऑन करे या ना करो, बंद कंडीशन में भी बैटरी चार्ज होती है ना। जी सर। यस सर। हाँ, तो बैटरी को चार्ज करने का काम चार्जिंग आईसी, आईओ और बैटरी कनेक्टर पे लगी हुई बैटरी का काम है। ठीक है। हाँ, तो ये वाला काम शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो ही आप लैपटॉप ऐसे ओपन करते हैं तो मैग्नेटिक स्विच ऑन हो जाता है, और जो ही पावर स्विच दबाते हैं तो बोर्ड ट्रिगर होता है। लेकिन इस दौरान कौन कौन मुख्य रूप से काम करते हैं? आईओ, पीसीएच और बायोस। बायोस। कौन कौन काम करते हैं मुख्य रूप से? आईओ, पीसीएच और बायोस। हाँ। तो इसके बाद आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हो गया आपकी आईओ, क्या हो गई? आईओ। ठीक है। ये हो गई पीसीएच, क्या हो गई? पीसीएच। ठीक है। आप आईओ, आईओ के पास ये ऑन ऑफ स्विच हम लगा दे रहे हैं। यस, इस पे भी 3 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है? बस 3.3। जो ही ये पावर बटन है, क्या है? पावर बटन। और जब स्क्रीन ओपन करते ही मैग्नेटिक स्विच या हॉल स्विच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हॉल स्विच। यहां से एक सिग्नल 3.3 का लीड स्विच भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लीड स्विच। तो लीड स्विच का सिग्नल इसको मिल जाता है, आयो। और एक आपका समझ लीजिए बायोस होगा, क्या होगा? बायोस। ये दोनों के साथ कनेक्टेड हो सकता है, इधर से इधर भी, इधर से। ठीक है। यस। अब जो ही आप ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं ना, या पहले तो आप जो ही स्क्रीन ओपन करते हैं तो एक लीड स्विच का सिग्नल इसको मिल जाएगा, लीड आउट। यहाँ लीड स्विच इन का सिग्नल आता है, लीड इन हैश का, और यहाँ लीड स्विच आउट का। ठीक है। और पावर बटन प्रेस करते ही इसको पावर बटन का सिग्नल मिल जाता है, पावर बटन आउट का। और आयो खुद एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको बोलते हैं RSM RST हैश, RSM RST हैश। ठीक है। आयो को 3 वोल्ट, आयो को भी 3 वोल्ट, जो एलडीओ 3 वोल्ट थी आयो को भी मिला था और बायोस को भी मिला था, और यही सप्लाई साथ के साथ पीसीएच को भी मिला था। किसको मिला था? पीसीएच। हाँ, पीसीएच को डायरेक्ट भी मिला था,
और डायोड से होकर के इसकी वैल्यू नाम चेंज करके इसका नाम आरटीसी वीसीसी भी रखा गया था। क्या रखा गया था? आरटीसी वीसीसी। या सीएमओ सेल से भी यहाँ पे वोल्टेज मिलता है। किससे मिलता है? तीनों से ऐसा समझ लीजिए कि जो ही पीसीएच को 3 वोल्ट मिल गया, आरटीसी वोल्टेज मिल गया मल्टीपल पॉइंट्स पे, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं ना, तो ये रिक्वेस्ट गई आईओ की तरफ से, तो जिससे रिप्लाई करता है पीसीएच। क्या करता है? पीसीएच रिप्लाई करता है SLP_S5#, और फिर SLP_S4#, और फिर एक सिग्नल और भेजता है SLP_S3#। अब इन्हीं तीनों सिग्नल के बिहाफ पे आईओ अलग अलग रेगुलेटर इनेबल करता है। ठीक है, SLP5 के बिहाफ पे एक इनेबल सिग्नल आउट करेगा जिसका नाम होता है ऑलवेज ऑन, या ईसी ऑन, या S5 ऑन। ईसी ऑन या कई बार होता है S5 ऑन। और ये क्या जाता है 3-5 के मेन रेगुलेटर को इनेबल कर देता है। किसको करता है? 3 वोल्ट 5 वोल्ट के रेगुलेटर है, इसको इनेबल करता है। ठीक है, जिससे मदरबोर्ड में 3-5 की पावर बन जाती है। क्या बन जाती है? हाँ, जनरली पहले S5 आता है, 3 वोल्ट की इनेबल होती है, यहां से क्वाइल की 3 वोल्ट सप्लाई जनरेट हो गई। कौन सी सप्लाई? +3.3 वोल्ट S5। और इस पावर को वापस से इस पीसीएच में दिया जाता है +3.3 वोल्ट S5, जिसे ये S4 आउट होगा। क्या होगा? S4 और S3 आउट होता है। S4 के बिहाफ पे फिर आईओ एक सिग्नल जनरेट करती है जिसको बोलते हैं S4 ऑन। क्या बोलते हैं? या सस ऑन। S4 ऑन या होता है क्या? सस ऑन। ये हम और अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको एक ओवरव्यू बताना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, इस इनेबल सिग्नल की मदद से रैम रेगुलेटर इनेबल होता है। क्या होता है? रैम रेगुलेटर। ऐसे ही S3 के बिहाफ पे ये S3 इनेबल आउट करता है। क्या करता है? S3 इनेबल या रन ऑन। क्या बोलते हैं? रन ऑन का सिग्नल, जिससे इस इनेबल सिग्नल का इस्तेमाल करके मल्टीपल रेगुलेटर इनेबल होते हैं, जैसे कि 1.8 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, ठीक है, +0 आपका वीजीए कोर, ये सारे रेगुलेटर इस इनेबल सिग्नल की मदद से ऑन होते हैं। समझ आया? यानी कि जब इंपॉर्टेंट रूप से SLP4 और SLP3 का सिग्नल जनरेट होता है, उसके बाद ही सारे बोर्ड के बाकी चीजें क्या होती हैं? इनेबल होती हैं। ठीक, ये तीनों को मेन इनेबल कहिए, या इनके बिहाफ पे आईओ ने 3 अलग अलग इनेबल नाम से, या तो ऑलवेज ऑन, इसी S5, या S4 ऑन, या सस ऑन, या रन ऑन, या S3 ऑन के नाम पे मदरबोर्ड पे बाकी जितने रेगुलेटर थे, जैसे रैम रेगुलेटर 1.8, 1.05, 0.9, वीजीए कोर, ये सब इनेबल किया। क्या किया? इन सबको इनेबल कर दिया। तो अब ये सारे मिलकर के काम करेंगे, और उसके बाद क्लॉक सिग्नल जनरेट होगा, फिर रीसेट सिग्नल जनरेट होगा, बायोस डेटा रीड किया जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा। तो मदरबोर्ड का वर्किंग प्रोसेस समझ आया? कैसे वर्क करता है? हाउ डज मदरबोर्ड वर्क? हाउ डज मदरबोर्ड विल वर्क, या हाउ डज मदरबोर्ड वर्क, जो भी है। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन ठीक ठीक है। मदरबोर्ड किस प्रकार से काम करता है, उसका लॉजिक समझ आया आप लोगों को? अब एक रास्ता समझ आ गया ना कि हमें क्या करना है, मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें हमें करवानी है, क्या क्या चीजें बन जाएगी तो मदरबोर्ड पे डिस्प्ले आ सकता है। एक पहले क्या होता है, अगर आप यही सही चीज है, इसी चीज को हम और बहुत डीप में पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अब आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि हम मदरबोर्ड पे 1 बाय 1 चीजें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, है ना? हाँ।
जनरली पहले बहुत सारे लड़के हमारे पास क्लासेस करने आते हैं या कई सालों से काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है और हमारा जो डेस्टिनेशन है उसका अंत कहाँ पे है। ठीक है, बीच में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं या किन किन चीजों को हम पूरा करा देंगे तो हमारा फाइनली कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा। ओके। हाँ, तो अब हम जिस प्रकार से वन बाय वन हाउ टू चेक एनी मदरबोर्ड स्टेप बाय स्टेप, या किस प्रकार से वन बाय वन मदरबोर्ड एक्टिव होता है, उसी प्रोसेस को सिलेबस मान करके वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है। यस बिल्कुल भी। हाँ, और मदरबोर्ड में जो सारे रेगुलेटर हैं उनको अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया है। जनरली इसको S5 स्टेट चार्जिंग और ये दोनों S5 में मान लेते हैं। कौन से स्टेट में हो जाता है ये? S5 में। रैम का रेगुलेटर बोला जाता है S4 में, और ये बाकी जो चीजें हैं इतनी चीजें ये बोली जाती हैं S3 में बोली जाती है S3। और सीपीयू कोर सीपीयू GFX माना जाता है S0 में। तो मदरबोर्ड शुरू ऐसे होता है, पहले स्टेट का नाम है S5, उसके बाद S4। ठीक है, S5 स्टेट की पहले मदरबोर्ड में पावर बनती है, फिर S4 स्टेट की पावर्स बनेंगी, फिर S3 स्टेट की पावर्स बनेंगी। ठीक है, इसके बाद सबका पावर गुड मिला करके फिर S0 का इनेबल बनता है, उसके बाद S0 स्टेट का पावर बनता है। S0 स्टेट का पावर बन गया, उसके बाद क्लॉक बनेगा, क्लॉक के बाद PLT बनेगा, PLT के बाद क्या बनेगा? इनेबल। रीसेट का मतलब हो गया, PLT का मतलब रीसेट, रीसेट के बाद इनेबल होगा बायोस और डेटा रैम डेटा रीड करके, उसके बाद डिस्प्ले आता है। ये सारे स्टेट्स हैं जो पावर के लिए इंडिकेट, ये किसको इंडिकेट करती हैं? पावर। हाँ, S0 स्टेट। अब इसमें पावर अगर हम बात करें तो समझ लीजिए +3.3 वोल्ट S5 कॉइल की पावर, +5.0 वोल्ट S5, और एक 15 वोल्ट की पावर भी कई बार बनती, 15 वोल्ट ऑलवेज। इसको बोलते हैं S5 स्टेट। क्या बोलते हैं? S4 स्टेट में रैम की पावर बनती है। कौन सी बनती है? रैम। हाँ, रैम की पावर बनती है, और 3 और 5 वोल्ट की जो पावर है उसको कन्वर्जन कराया जाता है। तो अभी हम रेगुलेटर्स के ही बारे में बात करेंगे। S3 स्टेट में 1.8 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, 1.0.95 वोल्ट, और VGA कोर। कौन सी पावर? VGA कोर्स, मतलब कोर पावर, ग्राफिक्स पावर। ठीक है, और S0 स्टेट में बोलते हैं CPU कोर की पावर और CPU GFX पावर, ये कहलाती है S0 स्टेट की पावर। ठीक है, तो अब ये जितने रेगुलेटर जैसे हैं, ये सारे रेगुलेटर एकदम से ऑन नहीं होते। हर एक रेगुलेटर को वन बाय वन एक्टिवेट किया जाता है। तो मदरबोर्ड में सबसे पहले आपका एक तरह से देखा जाए तो 3-5 का रेगुलेटर एक्टिव होता है। उसके बाद देखा जाए तो चार्जिंग IC का रेगुलेटर, उसके बाद रैम रेगुलेटर, फिर 1.8 वोल्ट, फिर 1.05, फिर 0.95, फिर अगर ग्राफिक कार्ड है तो उसकी सारी पावर बनाने वाले रेगुलेटर, फिर लास्ट में CPU के जो रेगुलेटर्स हैं, CPU कोर या CPU GFX के रेगुलेटर एक्टिव होते हैं। ये पूरे मदरबोर्ड का हमने एक ओवरव्यू समझाया। क्या समझाया? हाँ, जब ये सारी पावर बन जाती है तो क्लॉक सिग्नल्स बनता है, क्लॉक्स बनेगी, फिर रीसेट्स बनेंगे, रीसेट्स के बाद इनेबल होगा बायोस डेटा, बायोस एंड रैम रीडिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्ले आ जाता है। क्या आता है? डिस्प्ले। तो ये सारे वन बाय वन ये स्टेप अगर हम कंप्लीट करा दें तो हम रिपेयरिंग कर सकते हैं किसी भी बोर्ड की। ठीक है शाहिद भाई? यस सर।
हाँ, ठीक है सर। ये पूरा हमने आपको ना शुरू से लेके लास्ट तक का बता दिया कि जैसे अगर आप यहाँ से जैसे दिल्ली में है, दिल्ली से लखनऊ जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले दिल्ली से बाहर निकलना पड़ेगा नोएडा, नोएडा से फिर ग्रेटर नोएडा, है ना। ग्रेटर नोएडा के बाद फिर मथुरा आ जाता है, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद और भी चीजें मैनपुरी वनपुरी करके चीज जगह आ जाएंगी, है ना। ठीक है, तो उसके बाद आपका लखनऊ वगैरह। तो ये सर, 1 बाई 1 बीच में स्टॉपेज हो गए, है कि नहीं। एक एक मैं बात पूछूं, जो रिसर्च है इस पे जो अपने वोल्टेज की वेरिएशन रहेगी या सेम कांस्टेंट वोल्टेज रहेगी इसमें रिसर्च? कांस्टेंट वोल्टेज 3.3 वोल्ट रहेगी। ठीक है, वो चेक करनी पड़ेगी अलग अलग जगह पे। हाँ, वो तो आगे अभी चलेंगे बहुत सारी चीजें, अब अच्छे से चेक करना चाहिए अभी बस। हाँ, कि मतलब ये चीजें जैसे होता है ना बच्चे को, अब मान लो कि है किसकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम बता रहे थे। जसवीर की। हाँ, जसवीर की। शायद शायद जी। जसवीर सिंह यार कैमरा बंद नहीं रखा करो तुम लोग, नहीं सर, कैमरा ऑन ऑन है सर। अंधकार। निकित सा अमोल, आप लोग कैमरा बंद करके बैठते हैं, मैं निकाल दूंगा, मैं सही बताओ, पर्दे की आड़ से बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। नहीं सर, ऑन है सर, मेरा वैसे कैमरा हाँ? बंद हो गया था। ठीक है। हाँ, सो अब मान लो यही है जसवीर जसवीर सिंह, तो है ना, शादी अभी हुई नहीं लेकिन शादी होगी तो घर वाले इसको समझाएंगे कि शादी में क्या क्या चीजें मिलने के चांस है और कैसे कैसे स्टेप्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, जी तो सर। हाँ, घर वाले समझा के पहले ही भेजेंगे। या हम लोग बचपन में छोटे थे ना, तो शादियों में पार्टी या किसी फंक्शन या पार्टी में जाते थे, तो छोटे थे तो पहले ही मम्मी या घर वाले समझा के भेजते थे कि देखो तुम जब स्टार्टिंग में जाओगे पार्टी में, शादी जहां हो रही है उस हॉल में जो ही एंट्री करोगे, तो तुम्हें फास्ट फूड के स्टॉल मिलेंगे खाने के लिए। कौन से मिलेंगे। फास्ट फास्ट फूड के। हाँ, अब ठंडी का टाइम है तो फास्ट फूड कई टाइप के मिलेंगे तुम्हें, है तुम्हें चाउमीन भी मिलेगा, गोलगप्पे भी मिल सकते हैं आगे अभी, और भी गाजर के हलवे वगैरह इस तरह के बहुत सारी आइटम। ऐसा ना हो अगर घर वाले नहीं बताए रहते हैं पहली बार में, तो क्या होता है हम गए और देखा चाउमीन और 2 प्लेट चाउमीन ढकेल लिए, आगे जाके देख रहे तो अरे बाप रे, ये तो ड्राई फ्रूट का हलवा, गाजर का हलवा, आगे गोलगप्पे, चाट, भल्ले पाव, बहुत सारी चीजें खाने को पड़ी थी। लेकिन हमने क्या गलती की, पहले ही स्टार्टिंग पेट में भर ही लिया। 2 प्लेट चाउमीन ढक, है ना, यस। मामला खराब। तो इस चीज को बाद में बताए रहते तो घर वाले समझाते कि नहीं नहीं, मम्मी या हम लोगों के बुआ या चाची समझा के, नहीं बेटा जाना तो थोड़े थोड़े खाना है, ये नहीं कि एक ही जगह कोई चीज मिल गई तो लगा ढेर सारा खा लेना। थोड़ी सी चाउमीन खाना, फिर आगे बढ़ोगे हो सकता है तुम्हें चाट खाने को मिले, है ना। तो थोड़ा सा आधी प्लेट, प्लेट का भी उससे भी थोड़ा कम टेस्ट करते हुए खाएगा तब भी पेट भर जाएगा, क्योंकि बहुत आइटम मिलने वाला है। ठीक, तो ऐसे करके 1 बाई 1 खाते रहेंगे यार। हम लोग तो अब तो जाते हैं तो एक लड़के को पहले भेज देते कि जा मुआयना करके क्या क्या चीजों का खाने को मिल रही है ना। कौन सा अभी ब्रांड चल रहा गर्मी है है तो सर? आइसक्रीम किधर लगी है, ठंडी है तो केसर का दूध या गाजर का हलवा या ड्राई फ्रूट के हलवे किधर लगे हुए हैं। जी सर, हैं? कौन सा ब्रांड चल रहा है सर? हाँ, अगर ठरकी है पीने वाले पता करवा लेंगे कि किधर देसी बट रहा है, किधर बियर बट रही है, या किधर वाइन्स चल रही हैं, अंग्रेजी शराब, है ना। Yes, तो मुआयना करना पड़ता है 1 बाई 1, और हर एक चीज एक के बाद एक आपको मिलती चली जाएगी, एक साथ ही नहीं। तो ये चीजें हैं, एक के बाद एक आप करिए। फिर खाने खाने में भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ, मल्टीपल वेजिटेबल्स होंगी, रोटियां मल्टीपल्स होंगी, हम मल्टीपल टाइप के राइस भी हो सकते हैं, दाल भी हो सकती है मल्टीपल टाइप। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए एक एक चीजें टेस्ट करते हुए जसवीर खाना है, ठीक है। जी सर। ये तो अपने दहेज पे ध्यान रखेगा कि स्टार्टिंग में ही जाऊंगा तो क्या क्या मिल सकता है। मतलब इसको ये रहेगा कि एक तो पहले घड़ी, एक अंगूठी, एक चैन, एक फटफटिया की चाबी है, और फिर देखना है कि सुबह में जब बाकी चीजें घर वाले निकाल, जो और दहेज की जो सामान है
तो उसमें फ्रिज मिला कि नहीं मिला है, एसी है कि कूलर है, टीवी है, ये सारी चीजों को देखेगा। और जसवीर लिख के बोला एक काम करो, अभी अभी ये टीवी उवी छोड़ो, तुम एक M1 M2 मैग का मशीन दे देना, एप्पल का मैकबुक प्रो M2 मशीन दे दो भाई। है तो बैठा है, पूछ रहा है कि देखो M2 एप्पल का बॉक्स आया है और देखो उसके अंदर है सील पैक या खाली डब्बा है। ठीक है। Yes, sir. तो हमें भी हम यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि आगे चल करके आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, और वो एक के बाद एक मिलेंगी, एक के बाद एक मिलेगी। ट्रिगर होगा बोर्ड पहले IO PCH और इन सब की मदद से। ठीक है, IO ये बायोस को रीड करेगा, PCH भी रीड करके पार्शियली रूप से वेकअप रहेगा। लेकिन ये वेकअप होने के लिए 3 वोल्ट सप्लाई चाहिए, वो 3-5 के रेगुलेटर से मिल जाएगा, पिन से निकल जाता है, LDO सप्लाई बोलते हैं, जो हैवी पावर नहीं है, लो पावर है। ठीक है, लो पावर पे ही पार्शियल रूप से वेकअप हो जाएंगे, काम शुरू कर लेंगे। जो ही पावर बटन प्रेस करेंगे IO को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, IO रिक्वेस्ट भेजेगा PCH को, PCH फिर जवाब देगा अलग अलग सारे रेगुलेटर को इनेबल करने के लिए, परमिशन से देगा। क्या देगा? Permission. S5 स्टेट के रेगुलेटर को इनेबल करने के लिए, S4 स्टेट के रेगुलेटर को इनेबल करने के लिए, S3 स्टेट के। तो फिर IO 1 by 1 S5 S4 S3 स्टेट के रेगुलेटर्स को क्या करेगा? इनेबल करेगा, जिससे मदरबोर्ड की सारी पावर्स बननी शुरू हो जाएगी। चलो। जब सारी पावर्स बनेंगे, सारे रेगुलेटर्स बनेंगे, ऑन हो जाएंगे S3 स्टेट तक के, तो सभी रेगुलेटर का पावर गुड मिलकर के एक सिग्नल बनता है, हार्डवेयर पावर गुड। वो IO को जाता है, तब IO कोर या S0 इनेबल सिग्नल जनरेट करती है, या कोर इनेबल सिग्नल। फिर CPU कोर की पावर सप्लाई होने, राजा की सप्लाई, राजा को जो खाना है वो सबसे लास्ट है ना, जिसकी शादी होगी जसवीर, वो पहले इसको खाना नहीं मिलेगा, सब लोग खा चुके रहेंगे, लास्ट में इसको लास्ट में मिलता है, क्योंकि उस दिन का राजा ये है। ये बोलता है कि हमारी प्रजा जो ये दिनेश यादव, सुशील, साजिद, ये लोग खाएं, इनको खिलाओ, इनका पेट भर जाएगा तब हम खाएंगे, हमारा एक भी बंदा भूखा नहीं होना चाहिए, है ना। हम तो ये बोलेंगे सर, पहले गुरु सुरेश सर हैं, दूसरे सर दिनेश सर हैं, पहले इनको साइड पे बिठा के अच्छे हाँ से भाई, पिलाओ। वही वही तो हम भी बता रहे हैं कि पहले लास्ट में इनको राजा, नहीं, राजा आदमी लास्ट में। तो हम ये भाई बोलेंगे हम ये बोलेंगे ना सर, पहले इनको अच्छे से पिलाओ फिर खिलाएंगे। हाँ ठीक है, बस समझो चीजों को, हाँ ठीक है। तो वो हम लोग अपना देख लेंगे, क्यों साजिद भाई? पहले पीना है कि पहले सही बात खाना है? वो हम अपना समय, हम लोग को इतना मैनेजमेंट पता रहेगा, हम लोग कर लेंगे, तू परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन इतना है कि देखिए, जैसे हम लोग जिसके यहाँ मेन फंक्शन हो तो सबसे लास्ट में जनरली खाना खाता है, वैसे ही राजा है, राजा की सप्लाई सबसे लास्ट में बनेगी। ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हमें समझना है कि मदरबोर्ड कैसे काम करता है, ये दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया अब आप लोगों को। जी सर। ठीक है, अब इसी चीज को ना हम डीपली 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें जैसे अलग-अलग सेक्शन हाँ, होंगे? हाँ इसमें बहुत सारे सेक्शन हो गए ना। एक तो देखो पावर इन सेक्शन, एडाप्टर इन सेक्शन, जो एडाप्टर इन सेक्शन है, चार्जिंग IC और स्टार्टिंग में 2 फिल्टर मॉसफेट लगे होते हैं, वो भी 3 से 4 टाइप से होता है। पहला एडाप्टर इन सेक्शन, दूसरा बैटरी इन सेक्शन, ठीक है। फिर मेन पावर फॉर्मेशन, जिसको पावर SRC बोलते हैं, पावर सोर्स हो गया वह उसका। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरे रेगुलेटर पे, फॉर्मेशन ऑफ LDO 3 वोल्ट एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। यस। उसके बाद ट्रिगर लॉजिक पढ़ेंगे, जो हमने ये ऑन ऑफ स्विच प्रेस किया, लीड स्विच का सिग्नल, इसको बोलते हैं ट्रिगर लॉजिक। ट्रिगर कैसे हो रहा है बोर्ड, उसके कॉन्सेप्ट को ट्रिगर लॉजिक पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके बाद जो ही इनेबल सिग्नल आया तो मतलब कॉइल की 3-5 की जो कॉइल की सप्लाई बनेगी, रेगुलेटर ऑन हो जाएगा। फिर 3-5 रेगुलेटर पढ़ेंगे, चार्जिंग रेगुलेटर भी पढ़ेंगे, रैम रेगुलेटर पढ़ेंगे, 1/1.8 वोल्ट का रेगुलेटर सेक्शन पढ़ेंगे, 1.05 वोल्ट PCH की पावर का रेगुलेटर सेक्शन पढ़ेंगे। ये सब एक एक करके रेगुलेटर सेक्शन से उसके बाद है। ठीक है। जी सर।
जब ये पूरा सारे रेगुलेटर पढ़ लेंगे तो फिर बाद में पढ़ेंगे क्लॉक सिग्नल फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पीएलटी रीसेट सिग्नल फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम बायोस डेटा रीडिंग, रैम रीडिंग, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मदरबोर्ड पे पूरे पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स हैं, कहाँ क्या कनेक्टर पे कितनी वोल्टेज कितने सिग्नल क्या आएगा तो काम करेगा, है ना। यूएसबी कनेक्टर हो गया, एसडी आपका यूएसबी कनेक्टर हो गया, एलवीडीएस कनेक्टर हो गया, कीबोर्ड कनेक्टर, टचपैड कनेक्टर, फैन कनेक्टर, सारा ए टू जेड जितने हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर साउंड आईसी वाला सेक्शन भी पढ़ेंगे, ग्राफिक सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन का डी से, बहुत सारी चीजें। ये पूरा पढ़ने के साथ साथ बायोस एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर के पूरा हम ये काम कर पाएंगे। सर हाँ ये आप जैसे इसमें बताएं कि अडेप्टर से प्लस 90 वोल्ट मिलेगा और बैटरी से 11.5, तो 11.5 से में भी फिर ये सेमी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक फिर ये कम हो जाएगा, वोल्टेज कम ज्यादा होगा। देखो सारी आईसियां जो है यहाँ पे वोल्टेज है, करंट का चेंजेस होगा, क्या होगा, करंट का मुझे पढ़ाऊंगा मैं आपको तभी जब आप मुझे 60,000 देंगे। कितना देंगे, 60 है। कोई 2,000 की नोट दे रहा था अभी तक, तो कोई 500 की नोट दे रहा था। 500 की नोट दे रहा था, वोल्टेज ज्यादा था, करंट कम था, है ना। और जो 2,000 का दे रहा था नोट, तो उसका वोल्टेज कम था, करंट ज्यादा था। तो बैटरी की पावर में, बैटरी की पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। अगर एडाप्टर में 19 वोल्ट है तो पावर कम, करंट कम होगा, और बैटरी से अगर 11.5 वोल्ट आ रहा है तो उसमें करंट ज्यादा होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल 60,000, जैसे हमारे लिए फीस आता है वैसे ही इसको इक्वल पावर 60 वाट 65 वाट वो इक्वल आएगा। ठीक है, समझ आए। यस सर। मेन खेल पावर का है, किसका है, पावर। हमने बोला था ना बैटरी की करंट में वोल्टेज कम करंट ज्यादा होगा। जो करंट आप ज्यादा होगा। स्टोर करेंगे, मैं तिजोरी में पैसा भरूंगा तो 100 की नोट भरूंगा, 500 और 2000, 500 की भी नहीं भरूंगा भाई, 2,000 की 2000 नोट। की भरूंगा। अब तो 2,000 का नहीं भरूंगा, अब तो 500। वो कैंसिल हो रहा है फिर इंडिया में, है 500 की नोट रखेंगे, है ना। यस सर। तो वैसे ही है। तो जब ट्रांसफॉर्म एडाप्टर की पावर को आपने स्टोर किया था बैटरी में, किसमें स्टोर किया, बैटरी। अब जब आप एडाप्टर हटा देते हैं तब वही बैटरी की पावर यूज होती है, तो वो लो वोल्टेज के साथ हाई करंट, हाई करंट। ठीक है। ठीक। तो इसमें रीसेट का बस मेरे को मीनिंग नहीं समझ आया, रीसेट होते क्या हैं? जैसे क्लॉक फ्रीक्वेंसी समझ आ गया, सारा कुछ होते क्या चीज, क्या रिसर्च, रिसर्च होते क्या है बस? आप लास्ट में पकड़ के क्यों बैठ गए। हाँ मैं वैसे अच्छा हाँ जसवीर यही पूछे सर, मुझे सुहागरात वाली बात समझ ही नहीं आ रही। एकदम अभी मैं शादी की ही बात कर रहा हूँ, ये लास्ट एकदम पहुंच गया कि सर मेरे को वो सुहागरात वाली बात नहीं समझ आ रही है। अरे भाई समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी वहां तक पहुंचने में ना, अभी तो इसका रोका करवाया गया है, अभी 3 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम है। कितना है, 2 महीने का 2 टाइम। महीने का टाइम है, उस दौरान सब समझ आ जाएगा। फुल फ्लैश शादी कर देनी है जसवीर की तो। है एकदम से शादी नहीं करा रहे हैं इसकी, अभी तो बातचीत चल रही है, चीजें अभी मन में तो लड्डू फूटे हैं। अब फिर तय किया जाएगा, फिर डेट रखा जाएगा। डेट एकदम से नहीं रखा जाता, डेट भी रखी जाएगी 2-3 महीने का, ताकि ये सामने वाले को समझे ना, बातचीत करके मैचिंग भी हो, दिल और दिमाग मिलने चाहिए। एकदम से कर देंगे बम फट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद चीजें समझ आएगी। कोर्स का फाइनल कर देना पर इसको। मैं वैसे ही, जैसे मतलब वहां तक जाते जाते इसको सब कुछ समझ आ जाएगा, वैसे ही है ना, आपको भी रीसेट समझ आ जाएगा। अभी सुहागरात पकड़ के मत बैठिए, ठीक है, अभी दूर है। हाँ एक चीज बता दिया कि रीसेट भी 3.3 वोल्ट के रूप में रहेगा। कितना रहेगा, 3.3 वोल्टेज के रूप में रहेगा। वो एक बार जैसे ऑन होता है हाई सिग्नल होगा, रीसेट का मतलब एक बार ऑफ होकर के फिर ऑन हो जाएगा, तो उसको रीसेट सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, रीसेट। वो होगा वोल्टेज के रूप में ही। अब हम बोलते हैं ना, देखो हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, एक नॉर्मल साउंड इस्तेमाल करके हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना।
ठीक है। अब यहाँ हमारी कोई आवाज सुनेगा ना तो उसको ये समझ आएगा कि हाँ ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यस सर। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, आवाज ही जनरेट करके हम किसी को किसी प्रकार के काम संकेत भी देते हैं, है ना। कई बार होता है कि हाँ गेम खेलने चलना है, अब मान लो मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, हाँ मैं खेले शनिवार को क्रिकेट खेलने जा रहा होता हूँ, तो मिसेज को थोड़ा सा गुस्सा आता कि भाई शनिवार को तुम, यार तुम्हारे ये बुढ़ापे में क्या नाटक निकल आया एक नया, है कि तुम हर शनिवार की रात को या संडे की रात को निकल ले रहे हो क्रिकेट खेलने, ठीक है। यस सर। तो अब मेरे को निकलना होता तो चुपके से मैं इशारा करता हूँ, मतलब मान लो अपना बच्चों को या लोगों को कि बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है क्रिकेट खेलने, बाद में मम्मी को बता देना, है ना। तो संकेत में उसको समझा दिया कि नहीं यहाँ चीजें क्या है यार, ठीक। तो Yes. ये या और बहुत सारी बातें होती हैं, बातों को भी संकेत के रूप में, या कई बार हम लोग क्या चीजें हैं, वर्ड को हम एक अलग सिग्नल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज ही एक प्रकार का सिग्नल है, साउंड ही, अभी हम बात कर रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं। अब यही इसी चीज को क्या होता है आजकल देखिए, गाने के रूप में भी पढ़ा, लोग गाना भी गाते हैं, गाने में क्या होता है जो साउंड जनरेट होता है एक रिदम में जनरेट होता है, गाने का रिदम, बोलने का रिदम और कविता का रिदम तीनों का से अलग होता है ना। यस। लेकिन तीनों ही दशा में, तीनों ही कंडीशन में मुंह से आवाज ही तो निकल रही है। तो एक जगह आवाज निकल रही है तो बोला जा रहा है कि पढ़ाया जा रहा है, एक जगह आवाज निकल रही है तो ये बोल रहे हैं कि कविता पढ़ा रहे हैं, बंदा कविता रीड कर रहा है ना। और तीसरी जगह वही रीड कर रहे हैं तो उसको अलग से साउंड सॉन्ग का नाम दे दिया गया, समझ रहे। रिदम चेंज होते ही, अब क्लियर हो नॉर्मल गया। गाने होते हैं और आजकल रैप चलता है, क्या चलता है, रैप। हाँ रैप, उसमें भी तो एक स्टोरी ही सुना रहे होते हैं। जी सर। तो वो उस साउंड का रिदम चेंज होने से उसका नाम रैप कर दिया गया, रैप सॉन्ग, है ना। यस। तो सब साउंड एनर्जी है, सब मुख से ध्वनि ही जनरेट हो रही है, साउंड एनर्जी ही जनरेट कर रही है। लेकिन एक जगह उसी साउंड एनर्जी को पढ़ाते हुए बोल दिया गया, एक जगह कविता बोल दी, पोयम बोल दी गई, एक जगह नॉर्मल सॉन्ग बोल दिया गया, एक जगह रैप सॉन्ग बोल दिया। ऐसे ही वोल्टेज के अंदर नॉर्मली करंट फ्लो होता है, करंट के जो फ्लो होने का जो पैटर्न है, जो फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जब करंट फ्लो करती है तो कहीं उसको क्लॉक सिग्नल बोल देते हैं, है ना, कहीं वहां नॉर्मल वोल्टेज बोल देंगे, कहीं रीसेट, ऐसे चीजों को बदलता रहेगा। तो आगे चल करके ये चीजों को हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। हम लोग अक्सर होता है, अब किसी इलेक्ट्रिशियन को घर में काम करने के लिए बोल दिया, अब उसने पूरा, इलेक्ट्रिशियन ने पूरा काम कर दिया ना, तो उसके बाद वो बोल रहा है कि भैया हमने अपना पूरा काम कर दिया, आप क्या करो चेक कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे स्विच ऑन करते हो, एक बार पूरा ऑफ कर देते हैं, फिर ऑन करके देखते हैं, क्या करते हैं, फिर ऑन करके देखते हैं हम कि क्या सारे स्विचेस वापस से चालू हो गए, या मतलब सारे स्विचेस ऑन होने के बाद सारे डिवाइसेस या सारे लाइट, फैन, एसी, कूलर, जो भी XYZ है वो सारे वापस से सही तरीके से एक्टिव हुए या नहीं हुए। रीस्टार्ट करके देखते हैं। आप किसी का विंडो लोड करते हो, नॉर्मली कस्टमर को बोला भैया विंडो लोड हो गया, लाओ हमारे पैसे, ये लो अपना चेक कर लो, तो एक बार वो आगे पीछे चेक करता है, ऊपर नीचे चेक करता है, मतलब माई कंप्यूटर खोलता है, गूगल खोलता है, क्रोम खोलता है, एक बार रिस्टार्ट करके भी देखता है, करता है ना। यस। जब रिस्टार्ट करता है स्मूथली, दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है, तो वो मान जाता है कि नहीं काम सही ढंग से हो गया, सही चलेगा। ऐसे ही कोई काम चालू होता है तो उसको रीसेट सिग्नल दे करके रीस्टार्ट करके देखा जाता है कि रीस्टार्ट होने के बाद, रीस्टार्ट होता है तो वो काम ना एक बार, और जब रीस्टार्ट होने के बाद जो काम होता है वो फुल पावर के साथ स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फुल पावर के साथ स्टार्ट हो जाता है। रीसेट सिग्नल्स में जब एक बार रीसेट जनरेट हो जाता है ना सिग्नल, तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो करंट एमपी पावर है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली वही सिग्नल क्या था, नॉर्मल था, लेकिन रीसेट सिग्नल रिसीव होने के बाद वो सिग्नल हाई पावर में कन्वर्ट हो जाता है। वोल्टेज लेवल सेम रहेगा लेकिन करंट लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आया।
जी यस सर। सर। उसमें सिग्नल ऐड ऑन कर दिया जाता है। कोई अलग से आईसी कुछ सिग्नल ऐड करेगी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ बढ़ जाएगी। बट सर पहले ड्यूल कोर सीपीयू मदरबोर्ड के लिए चेक करने के लिए पीसीबी कार्ड आता था, उस टाइप का कुछ डिवाइस नहीं आ रहा है अभी? पीसीबी कार्ड, ऑटो पायलट मोड या पीसीबी कार्ड हमेशा आपको मिसलीड करती है। वो केवल एक क्लू देती है। क्या देती है? क्लू देती वो एक क्या देती है? क्लू। क्लू देती है। वो कभी सही नहीं जब जब बता सकती। मेरे पेट में दर्द है, ठीक है, जी मेरे पेट में दर्द है और मैंने लास्ट नाइट चाउमीन खाया था, तो क्या आप बता सकते हो कि मुझे क्या तकलीफ है? नहीं, हाँ पेट दर्द थी हाँ, पेट दर्द है, लेकिन क्यों है? चाउमीन के चलते, चाउमीन के चलते क्यों होगा भाई? गलत खाना, फूड हाँ, पॉइजनिंग, बस यही है गलत ना, खाना। गलत क्लू मिला ना। जी अब आपको ये लगा कि चाउमीन खाया तो फूड पॉइजनिंग हो गई होगी इसलिए पेट दर्द है। जी नहीं, मैंने चाउमीन खाया, हो सकता है चाउमीन के कुछ टुकड़े मेरे पेट के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया है उसमें चले गए। वो अपेंडिक्स है, माइक्रोकॉन्ड्रिया अपेंडिक्स किसमें चले गए? अपेंडिक्स में वो चाउमीन जाके सड़न उत्पन्न कर दिया, अपेंडिक्स फूल गया, जिसकी वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा है। जी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, अपेंडिक्स की वजह से दर्द है ना। यस। हाँ, या हो सकता है मैं पानी कम पीता हूं, मेरे को पथरी हो रखी हो। क्या हो रखी हो? पथरी हो। से दर्द हो रहा हो। तो जो वो चीज होता है ना, जो कार्ड होता है ना, एनालाइजर कार्ड, डेबग कार्ड, जी वो ना अनुमान लगाता है। क्या लगाता है? अनुमान वो लगाता है। नॉर्मल अनुमान लगाता है। डेबग कार्ड की तरह ही हमारे डॉक्टर होते हैं, जो बेसिक डॉक्टर होता है हर चौराहे पे जो 50 रुपए मुट्ठी भर दवा देते हैं। जी वो यही सोचते हैं कि अच्छा पिछले दिन चाउमीन खाया था तो इसको फूड पॉइजनिंग हो गई, इसको पेट में दर्द है, फूड पॉइजनिंग की दवा देते रहेंगे। पता चला 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, फिर भी सही नहीं हुआ, 10 दिन 15 दिन बाद और दर्द हो रहा, तो फिर सोच रहे हैं फूड पॉइजनिंग, अच्छा पथरी है क्या, पथरी की कुछ दिन दवा दे रहे हैं, ठीक है। जी फिर तब भी नहीं आ रहा, मगर कह रहे हैं पथरी का जो दर्द होता है वो सडनली एकदम से बहुत बहुत तेज बहुत होता तेज है, आदमी करता रुक है। जाता है, जी ठीक है। फिर सोच रहे हैं पता नहीं क्या ये गैस बनती होगी, फिर गैस की दवा चलानी शुरू कर देंगे, है ना। तो हाँ माने। 4-5 महीने लग जाते हैं उनको अपेंडिक्स तक पहुंचने में तब तक गड़बड़ हो चुका रहता है। और फिर बड़े जी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो स्कैन करके पता करता है, अरे भाई इसमें तो इनको अपेंडिक्स हो रखी है, ये कौन कौन सी दवाएं तुमने चला रखी है। तब बोलता है अब तो लेवल क्रिटिकल हो गया, अब ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा काट के, जी ठीक है। तो इसीलिए कई बार होता है हम लोग वो कार्ड का बिल्कुल भी नहीं, कभी भी आपको किसी भी वीडियो में आपने उस तरीके के कार्ड को आप में नहीं देखोगे, 250+ वीडियो है, जी कभी भी हमने कभी भी उस कार्ड का इस्तेमाल ठीक है। नहीं किया। वो केवल क्लू देता है। वो डेस्कटॉप में ज्यादा इफेक्टिव है। किसमें है? डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में इफेक्टिव है। और जब आप एकदम बहुत अच्छे से चिप लेवल आपको समझ आ चुका रहेगा ना, तो वो एक आइडिया देगा कि इस सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इस एरिया में आपको देखना चाहिए, बस ये बोल सकता है। जैसे पेट का दर्द है, हाँ बता देगा पेट का दर्द है। हाँ, बस इतना है, दर्द है किस वजह से, एग्जैक्टली रीजन नहीं, वो चार वो नहीं पांच बता। चीजें बोल देगा, पेट में दर्द है, चेक करो क्या है जी ठीक है। यस। इसके सर स्क्रीनशॉट लेके भेज देना इसका भी। हाँ सर, वो सेव करके पेज पर भेज देंगे। तो अभी ले लो तुम स्क्रीनशॉट अब हम कल से सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन में। सेक्शन वाइज। और आपको सिलेबस याद कराएंगे, पूरे 2 महीने में बस सिलेबस याद करा देंगे, आप रिपेयरिंग कर ले जाएंगे। हमारा जो सिलेबस है वही आपको वे ऑफ लैपटॉप्स के मदरबोर्ड के ट्रबल शूटिंग का तरीका है, वो ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन उस तरह है, वो सिलेबस से बना है। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे ना, वो आप लेसन याद करते जाएंगे, हर दिन का लेसन जिस दिन पूरा कंप्लीट होगा, कोई भी मदरबोर्ड आप आराम से रिपेयर डायग्नोस कर पाएंगे आराम से। तो आपको बस इतने कृपा करनी है कि सिलेबस याद करना है। क्या याद करना है? सिलेबस। हाँ,
ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस सिलेबस याद करा देंगे बस। ठीक है, सर अब लास्ट 3 दिन की वीडियो फिर से देखना आप लोग, यस सर 3 दिन की, है ना, यस सर लास्ट 3 दिन की या लास्ट 2 दिन की वीडियो आपको फिर से देखना है। जब आप ये देखेंगे तो आपको एकदम स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्लियर। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर और यही जो 3 क्लास है जो सारी चीज को एक के बाद एक जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है। जोड़ता है। चलो तो आज की क्लास भी यहीं पे खत्म करते हैं।